Now students, we have discussed example number first yesterday. Is there any doubt in example number second? बेटा किसी बच्चे को डाउट है क्या एग्जांपल नंबर सेकंड में? एंगल को 90 दिखा देंगे कुछ ना करेंगे। हाँ, एक एंगल 90 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा वहां से। सेकंड एग्जांपल में कोई डाउट नहीं बेटा किसी बच्चे को? 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे? कौन सी ट्रायंगल लोगे? अपोजिट वाली या एक साथ वाली? साथ वाली ट्रायंगल्स लोगे। एंगल्स क्या आ जाएंगे सेंटर वाले आपस में इक्वल। इक्वल आने से क्या फॉर्म होगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है, इक्वल है तो सब एंगल क्या बनेंगे हमारे? 90 90। अगर एंगल 90 हो गया तो डायगोनल क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके वी विल डू बोथ द पार्ट्स। एग्जांपल नंबर थर्ड में बेटा किस किस बच्चे को डाउट है? सोनू, आयुष, इसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं बेटा। ABC is an isosceles triangle. I am drawing the figure. All the students read out this example. A B C और यहाँ आएगा D. So this is your figure. ये figure given है बेटा हमें? Yes sir. Now what is given in this figure? ABC Given क्या हमें that AB is equal to AC. AB is equal to AC. That means triangle ABC is isosceles triangle. Yes sir. And then after और क्या given हमें? AD bisects angle PAC. AD bisects angle PAC. इसके अलावा क्या given है बेटा हमें? CD parallel to B. CD is parallel to AB means these two sides are parallel. CD is parallel to AB. And what we have to prove? Angle DAC is equal to angle BCC. To prove angle DAC. Angle DAC किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? BCA के इक्वल प्रूव करना है। And then after second जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है that ABCD is a Parallelogram. अब देखिए बेटा ट्रायंगल ABC हमारी ये वाली ट्रायंगल है ना, दिस इज आवर ट्रायंगल ABC। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। अब यहां पर कौन कौन सी साइड इक्वल है? AB is equal to AC. दैट मींस अगर मैं यहां से मैं लूं एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। और यहां से मैं लेता हूं एंगल 3 और एंगल 4। क्या एंगल 3 और 4 में कोई रिलेशन मिलेगा? यस अल्टरनेटिव एंगल 3 और 4 अल्टरनेटिव एंगल्स। नहीं सर 2 और 3 सर AD बाइसेक्ट। रुको बेटा 2 और 3 अल्टरनेटिव एंगल्स तब बनते ना जब आपको BC और AD पैरेलल गिवन होती। अल्टरनेटिव एंगल्स तो है, मैं मना नहीं कर रहा, पेयर तो अल्टरनेटिव एंगल्स का है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वल है या नहीं। सो आई विल स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल PAC। यहां से देखो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? हाफ ऑफ द कंप्लीट एंगल। दोनों ही PAC का क्या रहेंगे? हाफ रहेंगे। एनी डाउट? अब यहां से देखो क्या इक्वेशन रहेगी हमारी फर्स्ट। एंड देन आफ्टर एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये मैंने राइट डाउन किया। किसी बच्चे को कोई डाउट? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखा जाए एंगल DAC कौन सा एंगल है? एंगल DAC यानी कि एंगल 3 और हमारा एंगल BCA क्या एंगल 2। यानी कि इन शॉर्ट देखा तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या रहेंगे? यही प्रूव करना है ना हमें। अब ये देखो क्या एंगल 2 और 3 इक्वल हो जाते हैं, पेंटाग्राम बन जाएगा। क्योंकि ये साइड्स तो ऑलरेडी पैरेलल है,
इक्वल होने से ये वाली साइड भी पैरेलल हो जाएंगी। मींस देखा जाए तो सेकंड रिजल्ट में कुछ भी स्पेशल नहीं है अलग से, वी हैव टू ओनली प्रूव फर्स्ट रिजल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? कि मैं सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट ही प्रूव करना है, सेकंड तो अपने आप हमारा होल्ड हो जाएगा। अब अगर मैं एक बार एडी को अगर मैं हटा दूं यहां से, इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो ये जो एंगल पीएसी है कंप्लीट, देखो 3 और 4 को भी मैं हटा देता हूं, फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे 3 और 4। अभी एंगल पीएसी जो है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? कौन सी ट्रायंगल के लिए है? एबीसी। अब पीएसी जो है, ये एंगल का सम कौन से एंगल के इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2, वाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और यू कैन से दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to the sum of interior opposite angles। तो भी आप वहां मेंशन कर सकते हो। तो यहां से पीएसी समझ में आ गया कि मैंने एंगल 1 और 2 के इक्वल क्यों लिखा है। तो हमारा फिगर दोबारा से ड्रॉ कर लें क्या? ये यहां पर मैंने 3 लिखा हुआ, तो यहां पर क्या था? अब हमें सिर्फ रिलेशन किसमें चाहिए? 2 और 3 में। क्या एंगल पीएसी को आप एंगल 3 में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या एंगल 3 और एंगल पीएसी के बीच में कोई रिलेशन है? ये एंगल 1 और 2 एंगल 3 जो है वो पीएसी का क्या है? और हम देखा जाए तो पीएसी 2 को ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा? एंगल पीएसी क्या हो जाएगा? एंगल 3 का डबल। तो क्या कोई रिलेशन है एंगल 3 और एंगल पीएसी में? क्योंकि एंगल पीएसी जो है वो डबल है एंगल 3 का, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ हो गए, तो भी ऐसे कंप्लीट जो होगा वो डबल होगा इसका, तभी तो हाफ हाफ होंगे ना। सो कैन आई राइट एंगल पीएसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और ये एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, प्लस एंगल 2, तो ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो 2 कैंसिल आउट, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है हमारा? एंगल 3 क्या हमारा? एंगल डीएसी। एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हमारा? एंगल बीसी। ये क्या होगा हमारा? एंगल बीसी। ये हमें क्या करना था? क्या किसी बच्चों की रिजल्ट में कोई डाउट है? देन आस्क। 2 कहां से है सर? कौन सा 2 बोल रहे हो? ये सर, ये 2 मल्टीप्लाई 3 एंगल सर्कमफेरेंस जो पीएसी के नीचे है। ये वाला क्या? ये यहां से रिलेशन देख, एंगल 3 किसका हाफ है? पीएसी का। एंगल 3 किसका हाफ है? अगर मैं 2 को इस साइड ट्रांसपोज करूं तो एंगल पीएसी क्या हो जाएगा? एंगल 3 का डबल। तो वो 2 + 2 कैसे है सर? वो एंगल 2 + 2, क्योंकि पता है ये एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल। तो क्या मैं एंगल 1 को 2 से ट्रांसपोज कर सकता हूं? तो ये 2 एंगल 2 + एंगल 2 क्या होगा हमारा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब जो एंगल डीएसी जो है आपका, ये एंगल हो गया एंगल डीएसी और एंगल बीसीए, ये इक्वल आ गए क्या यहां से? और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से पेयर के लिए हैं? एडी एंड बीसी। इन दोनों पेयर्स के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो मुझे बताओ कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो साइड क्या होगी? एडी और बीसी क्या हो जाएंगे? Why? Because if one pair of alternate interior angles are equal, then the sides are parallel. अब जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, उसमें देखो एक पेयर तो कौन सी साइड का इक्वल यहाँ पर है, तो मैं प्रूव कर दिया। एक ही गिवन है, देखो 2 पेयर मिल गए ना हमें। So can I say that ABCD is a parallelogram? Yes sir. So example number 3 is clear to all the students? Yes sir. So read out from type. If there is any doubt, then ask from me.
इसमें कोई डाउट है क्या? What is your homework? Question first to fourth और example number 5 बेटा आपको करके आना है, रफ नोट में means you have to try, then after tomorrow we will discuss. Now we are going to discuss our example number 4. Two parallel lines are intersected by a transversal. बेटा example number 4 के ना read out love statement. Then after we are going to बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? Then we can move to example number 4. बी वर्टेक्स इस साइड आया हुआ है क्या? ये बी है और ये क्या है सर? डी, ये हो जाएगा डी. In example number 4, it is given that there are two parallel lines L and N, and a transversal is intersecting them. अब आपकी पैरेलल लाइंस होगी और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे. अब उन इंटीरियर एंगल्स के मैंने अगर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इंटीरियर एंगल्स के अगर हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए तो बाइसेक्टर जो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो हमें क्या प्रूव करना है? दैट इट इज ए rectangle. That means we have to prove that ABCD is a rectangle. हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that ABCD is a rectangle. Rectangle कैसे प्रूव करेंगे हम? Your attention please. Attention of the staff and students. अब हमें प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर है ना ये क्या प्रूव करेंगे? रेक्टेंगल. अब ABCD रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो प्रूव करते हैं कि ABCD क्या है? ABCD इज है प्लस फिर क्या प्रूव करेंगे हम? वन एंगल 90. एनी डाउट? अब अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इन दोनों पैरेलल लाइंस को तो कितने इंटीरियर एंगल हैं? यहाँ पर हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स आर देयर? 4 इंटीरियर एंगल्स. वो सर सी और ए में बने. वहां देख लो फिगर, बेसिक फिगर वो है उनके बाइसेक्टर ड्रॉ हुए हैं. वो फिगर देखो बेटा, पहले फिगर ये था, यहाँ जो बाइसेक्टर ड्रॉ किए ना तो फिगर आपका ये आ गया. मींस फिगर सेम है, एल और एम ये आपके देखो बिल्कुल सेम फिगर है ना. तो स्टार्टिंग में लाइन ऐसे पैरेलल थी तो यहाँ पर मुझे बताओ कि कितने इंटीरियर एंगल्स यहाँ रही हैं? हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स आर देयर? 4. दीक्षा बेटा कैन यू टेल मी एनी वन इंटीरियर एंगल? ए के साथ में तो 4 एंगल है. 1 2 3 4. कैन यू टेल मी इट्स प्रॉपर नेम? एंगल SAP. ये तो सीधे निकल गया, सीधा बाईपास. एंगल SAP स्ट्रेट लाइन होगी ये तो. एंगल SAC. बीच एक एंगल ये वाला इंटीरियर होगा हमारा. दिस इज आवर इंटीरियर एंगल SAC. Is it clear? Yes, sir. Then after Manisha, the next interior angle. Sir, RC. ऐसे मैं अगर ये कहूँगी ये नीचे वाला एंगल है ऊपर वाला एंगल तो बेटा कितना समझ में आएगा? केजिया. Sir, RCA. एंगल RCA. अब तो 2 इंटीरियर एंगल हुए ना.
जशन एंगल QCA एंगल QCA थर्ड एंगल हो गया। देन पंकज कैन यू टेल मी द फोर्थ एंगल? एंगल PAC। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। अब ये जो चार इंटीरियर एंगल है ना, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए। पता तो लगे ना कि कौन सी इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है। हमें इंटीरियर एंगल नहीं पता तो बाइसेक्टर तो फिर पता ही नहीं होंगे। तो इज इट क्लियर टू अंडरस्टैंड कि हमने कौन कौन से एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं? तभी मैंने वो बेसिक फिगर ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आए। एनी डाउट? अब AB बाइसेक्टर कौन से एंगल का है? AB बाइसेक्टर विच एंगल? एंगल PAC। और AD कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? SAC। एनी डाउट? अब यहाँ ना मैं एंगल नेमिंग कर देता हूँ। एंगल 1 2 3 4। Can I write here that angle 1 is half of angle PAC? Any doubt? क्योंकि ये भी बाइसेक्टर एंगल PAC का है ना, तो कैन आई राइट एंगल 2 is half of which angle? Angle SAC। and angle 3 is half of which angle? Angle QCA। 3 इसका हाफ है ना, एंगल RCA। और एंगल 4 किसका हाफ हो जाएगा? Is there any doubt in this relation? अब सबसे पहला वर्ग हम क्या करने वाले हैं? ABCD is a parallel। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव। दैट मींस आई विल प्रूव AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। अभी यहां से मुझे बताओ कि अगर मैं एंगल PAC लूं तो ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू एंगल ACR बोले, हम RCA बोले थे, तो RCA लिख दिया ना हमने यहाँ पर। अब अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो क्या इनके हाफ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे? एनी डाउट? अब हाफ ऑफ एंगल PAC क्या मुझे बता सकते हो? एंगल 1। देन आप बेटा मुझे बताओ कि हाफ ऑफ एंगल RCA क्या है? एंगल 3। So this is your result first। The result first में किसी बच्चे को कोई डाउट है? That why I have written angle 1 is equal to angle 3। इसको सीधा भी लिख सकते हैं सर, एंगल A is equal to angle C अल्टरनेट। बेटा सबसे बड़ी बात तो एंगल A। एंगल A कौन सा? क्योंकि बेटा जब एक ही एंगल जब जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेटर होती है वहां सिर्फ एक ही एंगल पड़ रहा होता है ना, तो एंगल A से मतलब होता है इसके वर्टेक्स पे जो एक ही एंगल है वो। बट यहाँ तो प्रॉपर नेमिंग जरूरी है। एंगल 1 is equal to angle 3 अल्टरनेट कर दे सीधा तो सीधा अल्टरनेट अगर आप करो तो उसके लिए लाइंस पैरेलल गिवन होनी चाहिए। AB और CD आपको गिवन होगी, क्या ये पैरेलल हैं? क्या AB और CD पैरेलल हैं? तो कैन यू डायरेक्टली से दैट एंगल 1 is equal to angle 3? अरे हम तो इसकी हेल्प से प्रूव करने वाले हैं कि वो पैरेलल है। अब पैरेलल क्यों हो जाएगी? मैंने एंगल 1 और 3 को अगर इक्वल प्रूव कर दिया तो लाइंस पैरेलल क्यों हो जाएंगी? क्योंकि सर एंगल इक्वल हो गया तो साइड भी इक्वल हो जाएगी। Because if the alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. So on the behalf of equation number first, एंगल 1 और 3 के इक्वल होने से कौन सी साइड पैरेलल होगी? AB is parallel to CD। Any doubt? In the same way, if I will take angle SAC, अगर मैं एंगल SAC लूंगा बेटा तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? QCA। एंगल QCA। अगर ये एंगल इक्वल है, why these angles are equal? Alternate interior angles। Alternate interior angle क्यों है? Because line L and M are parallel। अब अगर ये इक्वल होते हैं क्या हाफ भी इक्वल हो जाएंगे क्या? अब हाफ ऑफ एंगल SAC क्या हमारे पास? एंगल 2 और हाफ ऑफ एंगल QCA क्या है? एंगल 4। अब एंगल 2 और एंगल 4 क्या किन्हीं दो साइड्स के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वर्क कर रहे हैं? और विच टू साइड्स? AD and BC। If alternate interior angles are equal, then the sides are parallel। So can I say that AD is parallel to BC?
यहाँ तक ये दोनों रिजल्ट देखो बेटा, किसी बच्चे सुन भी नहीं आए। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? If in a quadrilateral each pair of opposite sides is parallel, then that quadrilateral is a parallelogram. So from here I can say that ABCD is a parallelogram. हमारा रिजल्ट हो गया क्या प्रूफ? नो सर। यही प्रूफ करना था। इसको मैं क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल में जो पैराग्राफ प्रूव करना चाहिए तो हमारा हो चुका है। क्या रहता है? 1 एंगल 90 डिग्री। मींस मैं कोई भी एंगल 90 प्रूव कर सकता हूं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एंगल BAD। अगर मैं एंगल BAD को 90 प्रूव कर दूं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा? क्योंकि मैं एक एंगल क्या प्रूव करना है? 90। एंगल BAD किसी कॉम्बिनेशन से बना हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब क्या एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल PAC। और एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ एंगल SA। यहां क्या रहेगा? हाफ ऑफ एंगल, हाफ कॉमन लेंगे क्या बचेगा? PAC प्लस एंगल SA। अब मुझे बता दीजिए कि बेटा इन दोनों एंगल्स का सम क्या रहेगा? 180 डिग्री। क्यों रहेगा? लीनियर बिकॉज लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्री क्या आएगा? 90 डिग्री। तो मैंने एंगल BAD का मेजर क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर? 90 डिग्री। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो द as ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree. So therefore ABCD is a parallelogram. समझ में आया अच्छे से? फिर इस क्वेश्चन को बेटा आप करके देखना एक बार घर से, दोबारा अच्छे से करोगे ना। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 4 एंड एग्जांपल 5, क्योंकि बार खुद से आप कोशिश करोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यू हैव टू डू इट अगेन फ्रॉम योर होम इन योर रफ नोटबुक। इस रिजल्ट को बेटा अच्छे से देखो। Read out example number 4 from the board, and if there is any doubt then ask from me.